हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके सब यहाँ पर बढ़िया होंगे। तो अब बात करें कि भाई कल की मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ पर कैप्चर हुई है एक मोमेंटम के बाद। भाई यहाँ पर देखो, एक अच्छा मोमेंटम के बाद यहाँ हमने प्लान किया था। आज के दिन मैं आपको एक प्रो टिप भी यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आज यहाँ पर एक ट्रेड का लेवल दिया था जबरदस्त, यहाँ पर देखो उसके बाद कंटिन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम रहा और 23,700 का इसने समथिंग हाई यहाँ पर लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन रहे हैं, बहुत तगड़ा सपोर्ट यहाँ पर ये बन चुका है मार्केट में, ये वाला बन चुका है मार्केट में। अब कल के दिन अगर मैं ओपनिंग की यहाँ पर बात करूँ तो कल के दिन भी मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जो भी BTST यहाँ पर लेके गया है, ठीक है, BTST अगर लेके गया है सी साइड में तो वो यहाँ पर, हाँ, अब ओपनिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है तो उसको अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिन्होंने पुट होल्ड किया है यहाँ पर, तो वीडियो को अंत तक देखो। उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और यहाँ पर आपको प्रो टिप भी देने वाला हूँ। ये प्रो टिप आप अगर अच्छे से जान लेते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम जब भी इस तरीके का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत अच्छी ट्रेड आपको यहाँ पर देखे जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर मार्केट अब कल के दिन गैप अप यहाँ पर होने वाली है। गैप अप होने के बाद आपको किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग को प्लान करना है वो भी यहाँ पर हम समझेंगे। और साथ ही यहाँ पर सेबी की एक न्यूज़ निकल के आई है कि जो FIs है उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ डाटा निकल के आया है, वो यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मैं अब बात करूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने टेलीग्राम चैनल की, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको बढ़िया ज़बरदस्त लाइव मार्केट में गाइडेंस चाहिए तो। यहाँ पर अब मैंने लेवल यहाँ पर दिया था, देख लो एग्जैक्टली डॉट मैंने कितने बजे दिया था, 11:52 पर। अब मैं यहाँ पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, नीचे अगर बात करूँ तो सेम लेवल यहाँ पर भी बन रहा था। ये एंट्री हमसे हो गई मिस, तो यहाँ पर एंट्री को हमने फिर से पकड़ा। यहाँ इस पूरे लेग में ये एंट्री यहाँ बनती थी, ये मिस होने के बाद पूरे लेग में देखो, अगर आप देखो पूरे मोमेंटम में कहीं पर भी एंट्री यहाँ पर नहीं मिली। रैंडमली बायर्स हैं, जिन्होंने तुक्के से किया होगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत एक बार प्रॉफिट बनाएंगे, पर ऐसा अगर वो करेंगे तो भाई वो 10 में से 2 बार ही यहाँ पर प्रॉफिट बना पाएंगे। तो यहाँ कहीं एंट्री नहीं थी, जैसे मार्केट ने यहाँ पर एंट्री बनी, हमने डेफिनेटली आपके साथ में ये चीज़ यहाँ पर शेयर की। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंट्री कब बनती है और कब बनानी चाहिए। तो मैंने क्लियरली कहा था 23,612 23,615 इस जोन के ऊपर एक अपसाइड मूव यहाँ पर बन सकता है मार्केट में, ठीक है। देन उसके बाद देखो कंटिन्यूसली गई और मार्केट में देख लो जो अपना POI था, मतलब कि जो एक रेजिस्टेंस है जहाँ से फॉल किया उसके पास आया। मैंने क्लियरली बोल दिया 50 से 60% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर सकते हो और बाकी जो क्वांटिटी रहेगी उसमें एसएल ट्रेल कर लो कोस्ट टू कोस्ट का, क्योंकि अगर निफ्टी 650 को होल्ड करने लग गई तो इस मूव को कंटिन्यू कर सकता है। 12:19 पे ये अपडेट मैंने डाली है और आप देख सकते हो कितना हाई बनाया है यहाँ पर निफ्टी ने, सीधा 708 का यहाँ पर हाई बनाया है मार्केट में, देख लो। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई, रिस्क मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, किस तरीके से आप अपने रिस्क को कम करके एक अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पर आप ले सकते हो। तो आपको देखो कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लेवल्स के साथ में प्रॉपर एंट्री और पूरी साइकोलॉजी के साथ में सारी चीज़ें आपको समझाई जाती है, साथ में लर्निंग भी आपको यहाँ पर दी जाती है। तो आपको अपने चार्ट में क्या करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का भी आप लगा सकते हो। ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जोन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ये अपना एंट्री मॉड्यूल यहाँ पर हम प्लान करेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और यहाँ से अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी ट्रेड लाइन भी जा रही है मार्केट में। कल के दिन मार्केट में क्या हो सकती है, एक ट्रैपिंग मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। अगर मार्केट कल के दिन भी सेम बेसिस पे गैप अप होता है मार्केट में, कल के दिन भी मार्केट सेम तरीके से जितना आज हुआ कल भी उतना ही गैप अप होगा, तो 80% चांसेस है कि मार्केट सीधा ऊपर नहीं जाएगा ना। अगर लो तोड़ता है सीधा ऊपर इस तरीके से नहीं जाएगा, ऊपर ओपनिंग होते हुए मार्केट में कुछ चीजें करेगा, देन कुछ इंडिकेशन देगा, देन उसके बाद ही मार्केट वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो एकदम से ट्रैप आपको नहीं होना है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर हम FIs की बात करें तो आप लोगों को पता है कि FIs की खरीदारी हमें फिर से देखने को यहाँ पर मिल रही है, और ये कंटिन्यूसली खरीदारी अभी स्टार्ट ही हुई है, ये लगा लो। अगर ये कंटिन्यूसली रहती है तो एक मार्केट में एक अच्छा मूव हमें ये देखने को मिलेगा कि मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है अगर ये बरकरार रहते हैं तो।
वहीं अगर हम एफआईज की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको कॉल पुट का डाटा दिख जाता है, कितनी यहाँ पर कॉल्स बाय हुई हैं, कितनी शॉर्ट्स हुई हैं, कितनी पुट्स यहाँ पर बाय हुई हैं, कितना फ्यूचर में यहाँ पर एफआईज ने पैसा लगाया है, कितना रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर लगा के गए हैं, कितना प्रो प्लेयर यहाँ पर लगा गए हैं। ये सारा डाटा मेरी समथिंग 8 बजे के आसपास यहाँ पर आता है। अब मैं इसका भी अपडेट आपको नाइट में दे दिया करूँगा कि क्या डाटा बना है, क्या उस डाटा के अकॉर्डिंग किस तरीके से मार्केट कल के दिन रिएक्ट कर सकती है, किन किन पॉइंट्स पर आपको कल के दिन फोकस करके चलना है। ठीक है, तो उसके बारे में कमेंट करके हमें बताना। देन अगर मैं क्रूड ऑयल्स की बात करूं तो क्रूड ऑयल में ठीक ठाक है, ना ज़्यादा गिरावट ना ज़्यादा तेजी यहाँ पर दिख रही है, सस्टेन सा ही यहाँ पर कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में अभी अगर हम डेक्स देखें तो डेक्स ही चलने लग रहा है जो कि हरियाली में है। गिफ्ट निफ्टी में भी अच्छा उछाल आ रहा है। और अभी अमेरिका की मार्केट अभी ओपन नहीं हुई है, यहाँ पर अगर आप देखो तो अभी क्लोज ही है, तो देखो कि किस तरीके का इसमें नाइट में होता है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। बट अभी के अकॉर्डिंग अगर आप चार्ट देखो तो चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट चाहे थोड़ी ओपनिंग हो लेकिन होगी मार्केट में गैप अप ओपनिंग। चांसेस है ही मार्केट में कि गैप अप ओपनिंग के यहाँ पर चांस बन रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि किस तरीके की ओपनिंग होगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चैन का डाटा देखते हो, अब 27 मार्च को, अब ये जो महीना है, एक शायद कमेंट भी आया था कि पूरा एक्सपायरी वाला रहेगा यहाँ पर, तो सभी इंडेक्स पर फोकस करेंगे। तो भाई देखो सभी इंडेक्स की अगर मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँ तो समथिंग बहुत बड़ी हो जाएगी मेरे भाई। मैं जो मेनली मोमेंटम वाला इंडेक्स रहेगा ना, जिसमें आप मोमेंटम बनाओगे, उसकी अपडेट्स मैं दे दिया करूँ। अगर वीडियो में रहा तो मैं उसका वीडियो में बताऊंगा। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो देन सेंसेक्स को आज हम थोड़ा कवर करेंगे और लाइव मार्केट में भी मैं आपको बता दिया करूंगा। तो मेनली अगर आप एक या दो इंडेक्स पर ज़्यादा फोकस करोगे ना तो डेफिनेटली उनको समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर बार इंडेक्स चेंज करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो 23,700 का लेवल मार्केट में इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे कॉल राइटर्स की यहाँ पर लंका सी लग रही है, तो इनको भाई साहब ये जहाँ पर भी पोजीशन बनाते हैं ना वहाँ मार्केट पहुँच जाती है और यहाँ पर इनको वो प्रीमियम खाने को मिलते नहीं है। तो इसलिए देख लो कि ओआई चेंज में माइनस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और सीधा जाकर अब ये बैठ चुके हैं 24,000 के लेवल पर भी। और ओआई चेंज में तो 24,000 के लेवल्स पर भी यहाँ पर कॉल राइटर भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब पुट की साइड में स्ट्रॉन्ग डाटा यहाँ पर बना हुआ है। 23 लाख का बना है, यहाँ पर 28 लाख का बना हुआ है, तो 23,700 के आसपास मार्केट ओपनिंग हो सकती है। मतलब कि थोड़ा बहुत नीचे बस 5-10 पॉइंट पर इसके आसपास यहाँ पर मार्केट ओपनिंग दिखा सकती है। यहाँ बन चुका है स्ट्रॉन्ग डाटा, 23,700 पर स्ट्रॉन्ग डाटा है। नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो हैवी डाटा स्ट्रॉन्गली बना है 23,500 पर, बहुत स्ट्रॉन्ग डाटा है मार्केट में। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट को यहाँ पर देने लग रहा है। इसके नीचे ही अग्रेसिवली सेलिंग होगी, मतलब एक बड़ी सेलिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो मार्केट में, जो कि नहीं होगी, 23,500 के ब्रेकआउट डाउन होगी तभी, अगर ये कर पाया मार्केट एक्सपायरी से पहले, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बहुत सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पर 90 लाख की पोजीशन और 70 लाख की पोजीशंस बन चुकी है ओआई और ओआई चेंज में। तो ये अगर ब्रेकआउट कर दिया ना मेरे भाई, ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता कि मतलब 5-10 पॉइंट, ये सपोर्ट है 500 का लेवल, मान लो ये 23,500 है, इस तरीके से ब्रेकआउट हो गया सीधा और एकदम से ऊपर आ गया, ये नहीं होता मेरे भाई कि एकदम से आ जाए। ब्रेकआउट भी करे मार्केट, ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद मार्केट 23,460 के नीचे टिके, तब जाकर कहीं ना कहीं ये पुट वाले जो ढीठ बंदे राइटर है ना वो निकलना स्टार्ट करेंगे। 10-20 पॉइंट से इनका कुछ नहीं होने वाला, पूरा का पूरा प्रीमियम खा के बैठे हैं ये मार्केट में। और अगर 5-10 पॉइंट इसके नीचे भी आ जाएंगे तो इतना प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, इनकी पोजीशंस खतरे में आएगी। 23,460 के नीचे डालना स्टार्ट करेंगे तो जब यहाँ पर पुट साइड में प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट होंगे तब ये घबराएंगे और पोजीशन निकलेंगे, तब मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन, मतलब बोल सकते हैं कि सेलिंग देखने को मिलेगी। इससे पहले तो मार्केट डिप पर प्लान करो, या फिर टॉप में कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो टॉप में आप कर सकते हो। मार्केट में ट्रेंड अभी अप ही जा रहा है, मार्केट में का ट्रेंड अप है, तो आप टॉप से क्या कर सकते हो, कम क्वांटिटीज में, मतलब या कि ये लगा लो कि करेक्शन पर आप सेलिंग कर सकते हो। सिर्फ जो करेक्शन मिलेगा ना, कोई सपोर्ट वगैरह ब्रेक होता है तो उस पर करेक्शन पर कर सकते हो, ऑल ओवर बॉटम पर आप बाइंग का ही प्लान करो। तो इस तरीके का सिनेरियो लेके चलो जब मार्केट में ये चीजें चेंज नहीं होती है तब तक। इंट्राडे के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपका क्या मानना है वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
अभी यहाँ पर सेबी का फैसला आया है, कुछ आया है, तो भाई ये जो बुल्स हैं ये अभी मार्केट में फुल्ली हावी हो चुके हैं मार्केट में, तगड़े वाले और बियर्स वालों को तगड़ी कांटे की टक्कर यहाँ पर देने लग रहे हैं। और सेबी ने इस बीच में कहा है कि एक मतलब यहाँ पर चीज आए हैं कि जो टैक्स लग रहे हैं उससे जो एफआईज हैं वो यहाँ पर थोड़े से रूठे हुए हैं। तो सेबी का कुछ जवाब यहाँ पर आया है, वो यहाँ पर इस टैक्स को नहीं हटा रही। अगर वो बोलते कि ये टैक्स नहीं हटेगा तो एफआईज भारत में वापस नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो मार्केट में दिक्कत आना स्टार्ट होगी, मार्केट में इतनी बड़ी मतलब लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। लेकिन अब सेबी का इस चीज से लेकर जवाब आ गया है, वो टैक्स वैक्स को कोई भी कम करने वाले नहीं है। उन्होंने ये चीज कहा, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर शेयर को 1 साल से कम रखते हैं तो 20% यानी 5 लाख पर 1 लाख का टैक्स देते थे। अगर 1 साल से ज्यादा रखेंगे तो 12.5% मतलब 10 लाख पर 1.25 लाख का यहाँ पर टैक्स देते थे। अब आप सोचो कि इतना टैक्स यहाँ पर कौन देना चाहेगा। तो सेबी के जो बॉस है तुहिन कांत पांडे, वो कहते हैं कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर टैक्स कम करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपनी इंडिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में और ग्रोथ में देखने को मिल रही है। जीडीपी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें भी अगर देखो पिछले 10 साल में 105% की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। मतलब कि उन चीजों से एफआईज अट्रैक्ट होके भारत में वापस आएंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और यहाँ पर उनको चीजें सस्ते भाव में मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 40% 30% यहाँ पर डाउन जा चुके हैं। तो इन फैक्ट्स को ये सेबी यहाँ पर रख रही है और साथ ही बता रहे हैं कि चीन की मार्केट भी डगमगा रही है, तो वहां से भी इतने अच्छे रिटर्न नहीं मिल रहे एफआईज को, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पर एफआईज की तरफ में आना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर ये बरकरार रहते हैं तो अपनी मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब एफआईज को शायद, ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पर सेबी के द्वारा कही गई कि एक वो अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि हाँ अब यहाँ पर चीजें सस्ती हो गई हैं तो यहाँ पैसा लगाना ठीक रहेगा। अब देखते हैं कि ये इन बात का कितना दम यहाँ पर है, कब तक एफआईज यहाँ पर टिकते हैं। ठीक है, अपन इंट्राडे के लेवल यहाँ पर निकाल रहे हैं। बाकी इस चीज को लेके आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप हमें यहाँ पर बता सकते हैं, अपनी राय जरूर हमारे साथ शेयर किया करो। पहला केस कल के दिन क्या बन सकता है यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को समझना है, और साथ में एक प्रो टिप भी यहाँ पर आज के दिन आपको लेके जानी है। साइडवेज मार्केट होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रीन हो और एक रेड कैंडल पहले ही मतलब 5 मिनट में बन जाती है और मार्केट 650 तक आ जाती है, 23,650 तक आ जाती है। तो हम सेलिंग का कब प्लान करेंगे, हम इस जो ये येलो जोन है इसके नीचे यहाँ पर प्लान करेंगे। आ जाती है और मार्केट थोड़ा सा सस्टेन होने के बाद अगर इस जोन का ब्रेकआउट देती है तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा एक सेलिंग साइड में। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि अच्छी खासी ट्रेड लाइन मार्केट में है यहाँ पर, तो मार्केट अच्छा खासा स्ट्रेच हो चुकी है, तो मार्केट थोड़ा खाली करेगी यहाँ पर लोगों को, एंड देन फिर मार्केट शायद वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। और इसके नीचे देखो मार्केट के अच्छे खासे स्टॉप लॉस मार्केट को दिखेंगे, तो मार्केट इनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकता है। इस जोन के नीचे अगर मार्केट आता है तो मैं सेलिंग का यहाँ पर प्लान करूंगा। पहला टिप क्या है आप लोगों के लिए, मतलब कि क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट मिले तो डायरेक्टली हम प्लान करेंगे 23,625 के नीचे। ठीक है, अब मान लो कि गैप डाउन मार्केट हो गया, पहली कैंडल में ही अगर फास्टली आया, 5 मिनट की कैंडल में ही इस सपोर्ट को तोड़ दिया मार्केट ने, तोड़ने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ कोई रेंज बनाए या मार्केट में हल्का सा थोड़ा पुल बैक मिले और पुल बैक के बाद मार्केट वापस इसको ब्रेक करे, देन मैं यहां से क्या करूंगा, इंटरेस्टेड रहूंगा सेलिंग की साइड में। अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दे रही है तो हम इस तरीके से करेंगे। मान लो कि गैप डाउन हुआ, डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया। ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट सस्टेन करने के बाद डायरेक्टली इस तरीके से ब्रेक कर रहा है ना, नहीं करूंगा, फिर वही इसके ऊपर मार्केट में कोई रेंज देखूंगा। ध्यान से सुनना, एक मतलब कि ध्यान से सुनना, ब्रेक हुआ, मार्केट आया, थोड़ा सस्टेन किया और ऊपर की तरफ में 23,650 को होल्ड कर गया, यहां से फिर से अपसाइड का ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा। आपको सी साइड में चले जाना है। ठीक है, अब सेकंड केस है अपसाइड का। मान लो नीचे नहीं आई और मार्केट ऊपर जा रही है, मान लो यहां गैप अप हो गई है, बड़ा होगी तो उस केस में मैं आपको बोलता हूं कि टेलीग्राम पर समझाऊंगा। साइडवेज हो गई है, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी, मतलब कि एक कोई भी कैंडल मार्केट ने यहां पर बना दी। अगर मार्केट उस कैंडल का लो, 5 मिनट की कैंडल का लो के साथ में जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है वो ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ में सस्टेन होती है और जो वो 5 मिनट की कैंडल का हाई है उस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, मार्केट सस्टेन करने लगती है,
तब जाकर मैं वापस से एक अपसाइड की डायरेक्शन का प्लान करूंगा। इससे पहले मैं नहीं करने वाला। मार्केट नीचे एक 5 मिनट की कैंडल ब्रेक हो, मतलब बने, उसका लो ब्रेक करे और उसकी क्लोजिंग पॉइंट को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद मार्केट उठ के हाई के ऊपर चली जाए उसी कैंडल के, तब यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ का सिग्नल समझूंगा और यहां पर अपसाइड का प्लान करूंगा। वो साइडवेज होके भी बन सकता है और वो थोड़ा बहुत यहां पर गैप अप होके भी बने, तब भी हम यहां पर प्लान कर सकते हैं। यही एक तरीका है अपसाइड में प्लान करने का। अगर ऐसा बनेगा तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज मत करना। कल के दिन तो बिल्कुल ही मत करना, ठीक है। मैं कोई लेवल नहीं दे रहा, वो यहां पर मतलब जो आज का हाई है ना उसके बीच में ही कहीं यहां पर बन जानी चाहिए। अगर उस हाई के पास बन रही है ना, तो हाई को भी आप कैलकुलेट करो, उस कैंडल का हाई और जो आज का हाई बना है वो उसके ऊपर। पर नीचे की लिक्विडिटी ले लेना चाहिए मार्केट, नीचे का लो भी ब्रेक हो चुका होगा और या क्लोजिंग पॉइंट ये भी ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। देन उसके बाद मार्केट अगर ऊपर सस्टेन कर रही है तब हम अपसाइड का प्लान करेंगे। मैं करता हूं कि उम्मीद आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दोस्तों इतना ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी इसके अलावा कुछ भी और चेंजेस होते हैं तो आपको लाइव मार्केट में मिल जाएंगे। अब प्रो टिप के बारे में मैंने बात की थी, वो क्या है यहाँ पर, जब कभी भी देखो एक सपोर्ट बनता है, जैसे कि एक ये कैंडल का बताऊं कि सपोर्ट बना, फिर यहां पर बना और फिर थर्ड बार में ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर आ गई, तुरंत आ गई, सस्टेन नहीं किया, इसका मतलब ये सपोर्ट बहुत स्ट्रोंग है, यहां से एक तगड़ी बाइंग हो सकती है। मान लो कि एक लेवल है, उसको 2-3 बार इस तरीके से टैप किया, टैप करने के बाद ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद अगर वापिस से दोबारा वो लेवल टैप हो रहा है तो यहां से सीधा एक बुलिश बाइंग का ये सिग्नल होता है। बुलिश बाइंग का ये सिग्नल होता है। जब भी इस तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर आप लोगों को देगा, मतलब बहुत अच्छी ट्रेड आप लोगों को यहाँ पर बना के देगा। आज तो 3 बार बना, आज इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पर दिया है। मॉर्निंग वाला तो मिस हो गया, देख लो यहाँ पर भी 2-3 बार टैप किया, मार्केट ने ब्रेक किया और वापिस इस दिन ऊपर लेवल सस्टेन हो गया, मार्केट कंटिन्यूसली अप क्या बोला, अपसाइड। फिर मौका नहीं मिला यहाँ पर भी, कहीं पर भी कोई एंट्री का नहीं मौका मिला। फिर यहाँ पर देन क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ, फिर टैप किया, फिर ऊपर गया, फिर इसको टैप किया, फिर ऊपर गया, मतलब ये अच्छा खासा क्या बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है। जैसे ही ये ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद वापस ये टैप हुआ, फिर मैंने यहाँ पर एक लेवल दे दिया था आपको कि ब्रेक हुआ, वापस ये लेवल टैप हुआ, तो इसका मतलब ये क्या बन चुका है, ये हमारा एक सपोर्ट बन चुका है। इस तरीके से सपोर्ट को फाइंड किया करो, ऐसे कोई हर कोई सपोर्ट काम नहीं करता, और इस तरीके का सपोर्ट ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत काम करता है। देख लो मार्केट ने कंटिन्यूसली अपसाइड दिया, फिर सेम सिनेरियो यहीं पर बना है, यहीं पर मैं बता दूं दोबारा मौका मिला। देखो इस रेंज में ब्रेक हुआ, टैप किया, फिर इसको टैप किया, फिर इसको टैप किया, जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सस्टेन हुआ, वापिस से देखो ऊपर गया, फिर टैप करके ऊपर गया, फिर इसी उसको टैप करते ऊपर गया, देख लो ये ब्रेक नहीं हुआ दोबारा, तो मतलब क्या बन चुका है, ये सपोर्ट। और अगर अब की ये ब्रेक हुआ तो इसके नीचे एक अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब इसका यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि इस तरीके का ब्रेकआउट होने के बाद वो दोबारा जब आता है तो एक सपोर्ट का काम करेगा, वो तीसरी बार आता है तो सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन वो चौथी से पांचवी बार आएगा ना, तब उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। रेयरली केसेस में चौथी या पांचवी बार भी मार्केट बाउंस करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो, वो बस थोड़ा आपको ऊपर का लेवल निकाल लेना है। अगर उसको ब्रेकआउट करना होगा तो डायरेक्ट कर देगा, अगर वापस से उसको जाना है वापस तो क्या करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, सस्टेन करने लग जाएगा और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ चल जाएगा। वो धीरे धीरे आपको मैं ये सारी चीजें सिखाने वाला हूं आगे चल के, तो मैं आपको ये चीजें बता दूंगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इस प्रो टिप जो मैंने यहाँ पर दी है, ये जो मैंने पैटर्न बताया है, इसमें अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके मुझे यहाँ पर आप बता सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। कोई भी प्रकार का चीज यहाँ पर सिनेरियो समझ में नहीं आया, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और साथ ही समझाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।